सुप्रभात बच्चों। आज हम अध्ययन करेंगे भास्वती संस्कृत की पुस्तक से तृतीय पाठ का नाम है मातुराज्ञा गरियसी, अर्थात माता की आज्ञा श्रेष्ठ है। तो पाठ को पढ़ने से पहले उसका परिचय जान लेते हैं। भारतीय संस्कृति माता पिता तथा गुरु को देवता की तरह पूजनीय एवं देवतुल्य मानती है। उपनिषद काल से ही इनकी महत्ता प्रतिपादित की गई है। न केवल भारतीय संस्कृति अपितु समस्त विश्व में भारत को अत्यंत पूजनीय माता को समस्त विश्व में माता को अत्यंत पूजनीय तथा उनके आज्ञा पालन को परम धर्म के रूप में प्रतिपादित किया गया है। महाभारत के यक्षोपाख्यान में भी माता को जो भूमि से भी गुरुतर बतलाया गया है, उसके पीछे भी यही रहस्य है। प्रस्तुत पाठ महाकवि भास विरचित प्रतिमा नाटक से लिया गया है। अर्थात ये जो मातुराज्ञा गरियसी पाठ है, ये महाकवि भास की जो रचना है प्रतिमा नाटक, उसे लिया गया है। संस्कृत के महान नाटककार भास ने कैकेयी के प्रति जो राम की निष्ठा एवं आदर भावना प्रस्तुत की है, वह इतिहास में अद्वितीय है। राम के राज्याभिषेक न होने देने में तथा उन्हें वनवास दिलाने में कैकेयी कारण है, यह जानकर भी राम कैकेयी माता की उस आज्ञा को भी हितकारिणी ही मानते हैं। तो चलो पाठ को पढ़ते हैं। परविश्य कांचुकीय परित्रायताम कुमारो। राम आर्य को परित्रातव्यो। कांचुकीय महाराज। राम महाराज इति आर्य ननु वक्तव्यम एक शरीर संक्षिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति। अतो कुत उत्पन्नो अयम दोषो। कांचुकीय स्वजनात्। तो अर्थ देखिए। परविश्य प्रवेश करता है, अर्थात राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी है, जिससे सब आनंदित हैं। सब लोग जो है राज्य में प्रसन्न हैं, क्योंकि राम के राज्याभिषेक अर्थात उनका राजा बनने की घोषणा हो चुकी है। इसी बीच रंगमंच पर कांचुकीय प्रवेश करके राम से रक्षा की गुहार लगाता है। प्रवेश अर्थात कांचुकीय जो है रंगमंच पे प्रवेश करके राम से रक्षा की गुहार लगाता है। राम उनसे पूछते हैं कि मुझे किसकी रक्षा करनी है। प्रवेश अर्थात रंगमंच पे जो है कांचुकीय प्रवेश करते हैं। कांचुकीय कहते हैं परित्रायताम कुमारो। बचाओ बचाओ कुमार। परित्रायताम कुमारो। कांचुकीय कहते हैं रंगमंच पे आकर बचाओ बचाओ कुमार। परित्रायताम अर्थात बचाओ। राम कहते हैं आर्य को परित्रातव्य। राम कहते हैं आर्य कौन रक्षा के योग्य हैं। कांचुकीय कहते हैं महाराज।
कांचके कहते हैं रक्षा की, अर्थात जब राम उनसे कहते हैं कि मुझे किसकी रक्षा करनी है, तो कांचके उत्तर में कहते हैं महाराज, यानी दशरथ। महाराज यहाँ पर दशरथ के लिए प्रयोग हुआ है। राम, फिर राम कहते हैं महाराज इति, महाराज ऐसा। आर्य ननु वक्तव्यम, आर्य निश्चय ही ऐसा कहना चाहिए। ननु वक्तव्यम, आर्य ननु अर्थात निश्चय ही, वक्तव्यम ऐसा कहना चाहिए। एक शरीर संचिप्ता पृथ्वी रक्षितव्येति, अर्थात मुझे एक शरीर में संक्षिप्त होकर स्थित होकर पूरी पृथ्वी की रक्षा करनी चाहिए। अर्थात उस समय जो है महाराज दशरथ जो है पूरी पृथ्वी पर राज करते थे, पूरी पृथ्वी की वे रक्षा करते हैं। तो जब कांचके कहते हैं कि महाराज दशरथ की ही जो है रक्षा करनी है, तो राम कहते हैं इसका अर्थ तो ये है, जब मुझे महाराज दशरथ की ही रक्षा करनी है, अर्थात जो पूरी पृथ्वी की रक्षा करते थे, तो इसका अर्थ तो यह है कि मुझे अब एक शरीर में संक्षिप्त होकर जो है पूरी पृथ्वी की ही रक्षा करनी चाहिए। अतः कुत उत्पन्नो अयम दोषो, राम आगे कहते हैं तब यह विपत्ति कहाँ से उत्पन्न हुई है। अतः कुत उत्पन्नो अयम दोषो, यह विपत्ति कहाँ से उत्पन्न हुई है, अर्थात महाराज पे जो विपत्ति आई है ये कहाँ से उत्पन्न हुई है। कांचकीय कहते हैं स्वजनात्, कांचकीय कहते हैं अपने व्यक्ति से, स्वजनात् अर्थात अपने ही किसी निजी व्यक्ति से यह दोष उत्पन्न हुआ है। राम, राम आगे कहते हैं स्वजनादिति हंतो नास्ति प्रतिकारो शरीरे अरिप्रहरति हृदये स्वजनस्तथा कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयति। राम कहते हैं स्वजनादिति हंतो नास्ति प्रतिकारो, अपने व्यक्ति से हाय इसका निवारण नहीं है। स्वजनादि, स्वजनादिति हंतो नास्ति प्रतिकारो, अर्थात स्वजन या अपने व्यक्ति का तो कोई निवारण नहीं है, ये उसका कोई प्रतिकार या निवारण नहीं है। शरीरे अरिप्रहरति हृदये स्वजनस्तथा, शरीरे अरि, अरि का अर्थ होता है शत्रु। राम कहते हैं कि शरीरे अरि, शत्रु शरीर पर प्रहार करता है। शरीरे अरि प्रहरति, प्रहरति का अर्थ होता है प्रहार करना। शत्रु तो शरीर पर प्रहार करते हैं, लेकिन हृदय स्वजनस्तता, लेकिन जो स्वजन होते हैं अपने व्यक्ति होते हैं वे हृदय पर प्रहार करता है। कस्य स्वजन शब्दों में लज्जाम उत्पादयति, किसका स्वजन शब्द मुझे लज्जित कराएगा, अर्थात किसके लिए प्रयुक्त स्वजन शब्द से मुझे शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो राम कहते हैं कि शत्रु तो हृदय पे ये शरीर पे प्रहार करता है। शरीरे अरि अर्थात शत्रु जो है शरीर पर प्रहार करता है, यानी शरीर पर प्रहार करके वो व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है या हानि पहुंचाता है। किंतु हृदय स्वजनस्तता, किंतु जो आत्मीय जन होते हैं, जो अपने व्यक्ति होते हैं, वह सीधे हृदय पर प्रहार करते हैं। इसलिए शत्रु का प्रतिकार करना तो सरल है, जबकि आत्मीय जन का प्रतिकार करना अत्यंत कठिन या दुष्कर है। फिर भी तुम मुझे ये बताओ कि वह कौन सा आत्मीय जन, ये स्वजन है, जिसने महाराज को संकट में डालकर हमारे आत्मीय जन होने को कलंकित
किया है। ऐसे स्वजन व्यक्ति को आत्मीयजन कहते हुए तो हमें स्वयं भी लज्जा आएगी। तो बच्चों, आज के लिए इतना बहुत है। इससे आगे हम फिर पढ़ाएंगे।